मोहतरम नाज़रीन, अपनी अगली और पिछली शर्मगाह के बाल और बगल के बाल साफ करना और साफ भी वक्त पर करना बहुत अच्छी बात है। अमूमन गुस्ल करने से पहले बालों का अजाला किया जाता है, यानी कि हम इंसान अपनी अगली और पिछली शर्मगाह के बाल और बगल के साफ बाल साफ करते हैं तो इसके बाद गुस्ल कर लेते हैं, नहा लेते हैं। ये वाला नहाना या गुस्ल करना ना तो फ़र्ज है और ना मुस्तहब। अगर नहा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़ेरे नाफ बाल सफाई के बाद इस हिस्से को साबुन से धो लेते हैं, पानी से साफ कर देते हैं, तो भी ठीक है, कोई गुनाह नहीं होगा। अपनी अगली और पिछली शर्मगाह के बाल और बगल के बाल साफ करने के बाद नहाना कोई ज़रूरी नहीं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अपनी अगली और पिछली शर्मगाह के बाल और बगल के बाल साफ करने से ना तो कोई इंसान नापाक हो जाता है और ना वो जंग भी हो जाता है। एक सवाल पूछा जाता है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़ेर नाफ बाल साफ कर सकते हैं या नहीं? यानी कि जो शर्मगाह के ऊपर बाल होते हैं वो एक दूसरे के बाल काट सकते हैं या नहीं, क्या ऐसा करना जायज़ है? इसका जवाब यह है कि ऐसा करना जायज़ तो है, लेकिन बेहतर यह है कि अपनी अपनी शर्मगाह के बाल खुद साफ करें। एक दूसरे के बालों को साफ करना ये अदब के लिहाज से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर शोहर माजूर है या बीमार है, जिसकी वजह से वो अपने ज़ेर-ए-नफ़ बाल नहीं काट सकता, तो ऐसे में हुक्म है कि उसकी बीवी उसके ज़ेर-ए-नफ़ बाल काट सकती है। इसी तरह अगर बीवी बीमार है या किसी वजह से वो अपने ज़ेर-ए-नफ़ बाल साफ नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में उसका शोहर उसके ज़ेर-ए-नफ़ बाल काट सकता है। सिर्फ शौक या किसी मज़े के लिए ऐसा करना गलत है और मकरूह है। एक सवाल पूछा जाता है कि जो नाफ के बाल हैं, बगल के बाल हैं, वो कहाँ से कहाँ तक साफ करने चाहिए? वो साफ करने की मुद्दत कितनी है? कितने दिनों में बाल साफ करना ज़रूरी है? क्या हम नाफ के बाल या बगल के बाल रेज़र या किसी चीज़ से साफ कर सकते हैं? क्या औरत ब्लेड्स या रेज़र से साफ कर सकती है या फिर मर्द क्रीम से बाल साफ कर सकते हैं या नहीं? और कितने दिनों में बगल के बाल या नाफ के बाल साफ करने चाहिए? मुहतरम नाज़रीन, अपनी अगली और पिछली शर्मगाह के बाल और बगल के बाल साफ करना मर्द और औरत दोनों पर शरीयत ने लाजम करार दिया है। एक रवायत में फरमाया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़ेरे नाफ बालों को साफ ना करे, नाखून ना काटे और मूछें कम ना करे, वो हम में से नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके मर्द हो या औरत हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको बगल और ज़ेर नाफ बाल साफ कर लेने चाहिए। अगर मसरूफियत के बायस आप बाल साफ नहीं कर सकते तो लाजमी 40 दिन के अंदर अंदर आप बगल के बाल या नाफ के बाल साफ लाजमी कर लें। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप 40 दिन के बाद भी बगल और नाफ के बाल साफ नहीं करते तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब है। एक सवाल पूछा गया कि ज़ेर नाफ बाल कहाँ से लेकर कहाँ तक साफ करने चाहिए। इस हवाले से भी आप जान लें कि देखिए, अगर बगल के हवाले से बाल साफ करने की बात की जाए तो सबको पता होता है कि कहाँ से साफ करने हैं, क्योंकि यहाँ आसपास बाल नहीं होते। नाक के नीचे के बाल कहाँ से लेकर कहाँ तक साफ करने ज़रूरी हैं, इस हवाले से आपको बताते चलें। पेट का जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ पेट खत्म होता है, इसको पेड़ू कहा जाता है। इस जगह से आपको बाल साफ करने शुरू करना है। पेड़ों के आसपास दोनों जानों होते हैं, इस पर बाल लगे होते हैं। इस दोनों जानों के बाल साफ करने हैं और साथ ही साथ कसिए के बाल को साफ कर लें। जो उज़्व तनासल है, जो शर्मगाह है, इस पर भी अमूमन बाल आ जाते हैं, तो इसको भी आप साफ कर लें और साथ ही साथ आप इसके नीचे तक आप चले जाएं और जो पखाने का मकाम है, कभी कभी इसके आसपास बाल निकल आते हैं, तो इसको भी साफ कर लेना चाहिए। अगर इन बालों को साफ नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि जब भी आप पखाना या बाथरूम में जाएंगे तो ये एक अंदेशा होगा कहीं इन बालों में नजासत ना रह गई हो। इसलिए पखाने के आसपास या इसके इर्द गिर्द जो बाल हैं, इसको साफ कर लेना चाहिए। पेड़ से शुरू करना चाहिए और दोनों जानों को साफ करना है, पूरा साफ नहीं करना। जो शर्मगाह के बिल्कुल करीब जानों है उसको साफ कर लें। इसके साथ कुर्सियों को साफ
کرنا ہے، عزت ناسل یا شرمگاہ کو صاف کرنا ہے، اور پخانہ کے ارد گرد یا اوپر کے جو بال ہیں ان کو بھی ضروری صاف کرنا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کس چیز سے بال صاف کرنے چاہیے؟ بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بال کس سے صاف کرنے چاہیے؟ بلیڈ سے صاف کریں، ریزر سے صاف کریں یا کریم سے صاف کریں؟ تو عام طور پر یہ باتیں مشہور ہیں کہ بلیڈز اور ریزر یہ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور کریم یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلیڈ اور ریزر سے صرف مرد ہی صاف کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کریم استعمال کریں یا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے لوٹے تو جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دم لو، اب رات کو عشاء کے وقت گھر پہنچو، ایسا کرنے سے جس عورت کے بال بکھرے ہوں وہ کنگھی کر لے گی، اور جس کا خامند غائب تھا وہ رستہ لے لے گی، یعنی زیر ناف اور زیر بغل صاف کر لے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بال صاف کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتی ہے، اگر مرد حضرات کریم کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مرد حضرات کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں وہ بلیڈ یا ریزر کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے کہیں بلیڈ لگ جائے اور خون آنا شروع ہو جائے یا کٹ لگ جائے، تو یہ سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے اور وہ ان کی بو برداشت نہیں کر پاتی یا کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، تو عورتیں بھی بلیڈ یا ریزر استعمال کر سکتی ہیں۔